हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स इंट्रोडक्शन। देखो, क्वाड्रिलेटरल आपने पहली क्लासेस में भी किया होगा। क्या होता है ये? इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं, 4 ही वर्टिसेस होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। उसके बाद देखो टाइप्स क्या होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। ये देखो, ये जो पहली फिगर है इसमें ये दो साइड्स क्या है, ए बी एंड सी डी, ये है पैरेलल एंड दीज साइड्स आर नॉन पैरेलल। जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। लेकिन इसमें आ तो रही है ना 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 ही एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है। देन उसके बाद देखो, ये जो फिगर है इसमें क्या है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो इस तरह की फिगर को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। और है ये क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप। ठीक है। देन नेक्स्ट फिगर देखो, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या है? पैरेलल है। लेकिन इसमें ये जो एंगल्स है 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है। और ये भी क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है। नेक्स्ट है देखो, इसमें क्या है? हमारे पास सारी की सारी जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं, सेम है। तो दिस इज रोम्बस है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी सारी साइड सेम है, लेकिन ये स्क्वायर है और ये रोम्बस था। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखो, रोम्बस में आपके पास सारी साइड सेम जरूर होंगी, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं बनेंगे। जो स्क्वायर होगा इसमें सारी साइड सेम होंगी और एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे? ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे होंगे। ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर। देन नेक्स्ट है काइट। ये भी क्वाड्रिलेटरल की टाइप होती है। इसमें क्या होता है? ये जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये वाली इस तरह से ये सेम होंगी। ए डी एंड सी डी सेम होगा और यहाँ से ए बी एंड सी बी सेम होगा। और देखने में ये जो है आपको थोड़ी सी छोटी लगेगी, ये थोड़ी सी बड़ी लगेंगी साइड्स, ये जो आपस में इक्वल है। तो काइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये होती है क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, मैं आपको आगे आपकी बुक में से करवा रही हूँ। इसमें देखो हमारे पास क्या है? ये थ्योरम है 8.1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसकी फिगर देखो, यहाँ पे है एक पैरेललोग्राम हमने बनाया। ठीक है। पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल होती हैं। अब इसमें हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया और ये जो डायगोनल ड्रॉ किया है इसके साथ ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी ट्रायंगल बन जाती है इसमें? फिर हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है ए बी सी और दूसरी बन जाती है सी डी ए। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस तरह से? देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास इससे ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और दिस इज कॉमन और बाय ए ऐसे रूल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। ये जो भी मैं थ्योरम बता रही हूँ जस्ट आपने याद रखनी। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप इसी डायग्राम में से देख सकते हो, इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में? इक्वल होती है। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम आपका पिछली वाली थ्योरम का ऑपोजिट होगा। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। पिछले वाले में आपने क्या किया था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो अब हमने क्या बोल दिया? क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा। तो ये उसका कन्वर्स है जो हमने अभी 8.2 थ्योरम का किया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 8.4। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसका कन्वर्स भी होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसका ऑपोजिट बोल दिया, अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो ये फिगर बनी हुई है। यहाँ पर देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम होगी। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड जहां पर इसकी फिगर है, ये देखो, ये फिगर वैसे नेक्स्ट थ्योरम के लिए यूज हुई, लेकिन इससे ये वाला प्रूफ भी हो जाता है। ये देखो, हमारा एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। हमारे पास ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पे एट द पॉइंट ओ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसी का रिवर्स है, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये देखो, यही फिगर से ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स ये पार्ट
ओ डी एंड ओ बी ये इक्वल है, ओ सी एंड ओ ए ये इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ये पूरे का पूरा डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर ये बाइसेक्ट होता है क्वाड्रिलेटरल में, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की 8.1 एक्सरसाइज के लिए ये प्रॉपर्टीज है इंट्रोडक्शन में। जो 8.2 में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम 8.2 में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन इतनी ही हमारी सफिशिएंट है। तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।